नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी का भरोसेमंद चैनल यूपी दर्शन। चलिए जानते हैं आज यूपी की 25 बड़ी खबरें। आज को पहली बड़ी खबर है कि क्या आपका रेशन कार्ड भी होगा रद्द। जानिए आखिरी मौका। दोस्तों, यूपी में राशन कार्ड सत्यापन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2025 तय की गई है। गलत यूनिट, मृत व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी जैसे मामलों में कार्ड रद्द होंगे। KYC अनिवार्य है, जो नजदीकी राशन दुकान पर POS मशीन से किया जा सकता है। सत्यापन न कराने पर लाभ बंद किया जा सकता है। पुराने मकानों पर मिलेगा टैक्स में भारी डिस्काउंट, पर करना होगा ये काम। दोस्तों, प्रयागराज नगर निगम पुराने भवनों पर गृह कर छूट देने की तैयारी में है। इसके लिए आवेदन, शपथ पत्र और सर्वे जरूरी होगा। 10 से 40% तक की छूट तय उम्र के हिसाब से मिलेगी। ऑनलाइन पेमेंट करने पर अतिरिक्त 10% छूट मिलेगी। नकदी पर केवल 8% ही मिलेगा। रातों रात योगी सरकार का एक्शन, अफसरों में मचा हड़कंप। दोस्तों, गाजियाबाद से आगरा तक यूपी सरकार की अचानक छापेमारी कार्रवाई से अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। बिना किसी पूर्व सूचना के हुई कार्रवाई में कई विभागों की लापरवाही उजागर हुई। अफसरों को दी गई चेतावनी, लापरवाही नहीं चलेगी। इस गुप्त ऑपरेशन की चर्चा पूरे प्रदेश में जोरों पर। सिर्फ एक दिन में गैस के बाद अब CNG भी बनी महंगी, जनता परेशान। दोस्तों, गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब CNG के दामों ने भी आग पकड़ ली है। आम जनता को एक और झटका, रोजमर्रा के खर्च पर बड़ा बोझ। अचानक हुए इस बदलाव से वाहन चालकों की जेब पर सीधा असर। विरोध के स्वर तेज हो सकते हैं। गेहूं के दामों में उछाल या होगा गिरावट, मंडियों से आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। दोस्तों, देश की विभिन्न मंडियों से आए ताजा गेहूं भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला। कुछ जगहों पर 2500 से 4000 तक के रेट दर्ज हुए। किसानों की बेचैनी और व्यापारियों की नजरें अब अगले हफ्ते की कीमतों पर टिकी हैं। क्या आगे और तेजी आएगी या मंदी लौटेगी? क्या अब हर घर में खुलेगी दुकान? यूपी सरकार का बड़ा फैसला। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 24 मीटर से चौड़ी सड़कों पर आवासीय भूखंडों में अब कानूनी रूप से दुकानें और ऑफिस खोलने की मंजूरी मिल गई है। साथ ही 45 मीटर चौड़ी सड़कों पर गगनचुंबी इमारतों के निर्माण की इजाजत भी दी गई है। गांवों में भी उद्योग लगाने की छूट मिलेगी। स्मार्ट मीटर का झटका, बिना रीडिंग के आ रहे भारी भरकम बिल। दोस्तों, यूपी के कई इलाकों में स्मार्ट मीटर लगने के बाद मीटर रीडिंग व्यवस्था बिगड़ गई है। बिना रीडर आए ही उपभोक्ताओं के मोबाइल पर बिल आने लगे हैं। बाद में असली रीडिंग होती है तो हजारों का बिल बनता है। एजेंसी पर 50 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी लगा। दिव्यांगों के लिए खुशखबरी, शादी करने पर सरकार देगी इनाम। दोस्तों, योगी सरकार ने दिव्यांगों के विवाह को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना शुरू की है। योजना में 15 से 35 हजार रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन कर इस लाभ को प्राप्त किया जा सकता है। पात्रता शर्तें भी स्पष्ट की गई हैं। क्या गर्मी की छुट्टियों में भी स्कूल? समर कैंप से बच्चों को मिलेगा तोहफा। दोस्तों, 20 मई से 15 जून तक यूपी के चुनिंदा स्कूलों में समर कैंप होंगे। योग, खेलकूद, जीवन कौशल और पौष्टिक आहार के साथ बच्चों को छुट्टियों में नया अनुभव मिलेगा। 1.5 घंटे चलने वाले कैंप बच्चों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने की दिशा में सरकार की नई पहल है। भीषण गर्मी में मजदूरों को मिलेगी राहत, सरकार ने बनाया खास प्लान। दोस्तों, हीट वेव से बचाने के लिए यूपी सरकार ने श्रमिकों के लिए हेल्थ चेकअप, छाया की व्यवस्था और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की है। सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। निगरानी टीमें हर दिन हालात पर नजर रखेंगी और तैयारी की जांच करेंगी। यूपी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, जानिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नया प्लान। दोस्तों, यूपी सरकार ने सभी जिलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय खोलने का फैसला लिया है। अब मंडल स्तर पर भी क्षेत्रीय कार्यालय होंगे। इससे स्थानीय स्तर पर पर्यावरण निगरानी और नियंत्रण को मजबूती मिलेगी। इसका मकसद है पर्यावरणीय समस्याओं को तुरंत सुलझाना और जनता की शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई। निर्माण कार्यों पर सख्त योगी सरकार, लापरवाहों की खैर नहीं। दोस्तों, योगी सरकार ने सभी निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में हुई बैठक में मंत्री ने स्पष्ट किया कि घटिया काम और देरी बर्दाश्त नहीं होगी। ठेकेदारों और अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। ग्रामीण सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने पर भी विचार हुआ। मुस्कान के बच्चे का राज खुला, जेल में साहिल ने क्या किया? दोस्तों, साहिल ही है मुस्कान के होने वाले बच्चे का पिता। इस खबर से जेल में बंद साहिल भावुक हो गया। पूछताछ में कई इमोशनल पल सामने आए। पुलिस अब DNA जांच पर विचार कर रही है। ये मामला अब नई दिशा में बढ़ रहा है। हर अपडेट पर सबकी नजरें टिकी हैं। KGMU में दवाओं पर बड़ी राहत, लेकिन कीमतें कैसे घटी? दोस्तों, लखनऊ के KGMU अस्पताल में अब 3500 से अधिक दवाएं मिलेंगी और 70% तक सस्ती होंगी। मरीजों को महंगी दवाओं से राहत मिलेगी। अस्पताल ने जेनेरिक दवाओं का बड़ा स्टॉक तैयार किया है। इस कदम से चिकित्सा सेवा और अधिक सुलभ और किफायती हो जाएगी।
ट्रांसफर से बदलेगी किस्मत, आउटसोर्स कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा। दोस्तों, सीएम योगी का बड़ा फैसला, अब आउटसोर्स कर्मचारी भी ट्रांसफर करा सकेंगे। उन्हें अपने जिले में काम करने का मौका मिलेगा। इससे हजारों कर्मचारियों को पारिवारिक और सामाजिक राहत मिलेगी। सरकार ने इस फैसले को जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। यूपी की नदियों से बदलेगा भारत का नक्शा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जलमार्ग से व्यापार और परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव की तैयारी है। गंगा पर लिफ्टिंग ब्रिज बनेंगे, यमुना सरयू तक विस्तार होगा। जल परिवहन 90% सस्ता, सुरक्षित और इको फ्रेंडली है। यह न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि रोजगार को भी मजबूती देगा। 18 अप्रैल को यूपी रहेगा बंद। हकीकत जानिए दोस्तों, 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे के मौके पर यूपी में स्कूल, कॉलेज, बैंक, बीमा संस्थान और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। अवकाश की घोषणा बेसिक शिक्षा परिषद व राज्य सरकार ने की है। इससे धार्मिक आयोजनों में भाग लेने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ईस्टर हॉलिडे भी पास में है। शिक्षक बनने का सपना अब सिर्फ डिग्री से नहीं होगा काम। दोस्तों, यूपी में शिक्षक बनने की चाह रखने वालों के लिए बड़ा बदलाव। अब पीजीटी भर्ती के लिए भी बीएडी अनिवार्य होगा। सरकार ने एनसीटी के निर्देशों के बाद नया प्रस्ताव भेजा है। पुराने एक्ट में संशोधन कर नई अर्हताएं तय की जाएंगी। चयन प्रक्रिया अब नए आयोग से होगी। यूपी के हथियार दुनिया में मचाएंगे धूम। दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में यूपी बनने जा रहा है वैश्विक हब। 25,000 करोड़ के रक्षा उत्पाद होंगे निर्यात। ड्रोन से लेकर गोला बारूद तक बनेंगे। अमेरिका की टैरिफ नीति और युद्ध संकटों के बीच यूपी का डिफेंस कॉरिडोर तेजी से उभर रहा है। कई कंपनियों ने निवेश शुरू कर दिया है। छात्रों के चेहरे पर मुस्कान, गोरखपुर यूनिवर्सिटी को मिला बड़ा फंड। दोस्तों, गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए खुशखबरी। छात्रवृत्ति के लिए सरकार ने 14 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इस फंड से सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाई में राहत मिलेगी। योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति मिलेगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को फायदा होगा। अगर बीजेपी 400 सीटें जीतती तो क्या होता? अखिलेश यादव का चौंकाने वाला दावा। दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बीजेपी 400 सीटें जीतती तो सड़कों पर राइफल और तलवारें दिखाई देती। उन्होंने बीजेपी पर लोकतंत्र को डराने और दबाने का आरोप लगाया। उनका यह बयान चुनावी माहौल में नई बहस को जन्म दे रहा है। बयान पर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज। 1 लाख किसानों की एकजुट मांग से दहलेगी सरकार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बंद पड़ी चीनी मिल को फिर से शुरू कराने के लिए 1 लाख किसानों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। जल्द ही यह पत्र मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। किसानों की एकता और दबाव से प्रशासन की नींद उड़ गई है। अब देखना है सरकार क्या कदम उठाती है। रिश्वतखोरी पर एंटी करप्शन का बड़ा वार, टेक्सटाइल इंस्पेक्टर गिरफ्तार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एंटी करप्शन टीम ने एक टेक्सटाइल इंस्पेक्टर को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी सर्वे के नाम पर पैसे मांग रहा था। टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। इस गिरफ्तारी से विभाग में हड़कंप मच गया है और अन्य अधिकारियों की भी जांच शुरू। गोवंश पालक बनेगा लाखों का लाभार्थी, जानिए योजना की पूरी सच्चाई। दोस्तों, प्रयागराज में 700 परिवारों को मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत 1400 गोवंश दिए गए हैं। प्रत्येक पशु पर 50 रुपए प्रतिदिन की डीबीटी सहायता दी जा रही है। 1 माह में 6000 रुपए तक मिल रहे हैं। आवेदन पशु चिकित्सालय से किया जा सकता है। योजना को मिल रही सराहना।